तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर तो देखा था, जो वोया होती है उसे अचानक से कुछ होने लगता है, जिसका उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। जो देखकर वोया के पास में खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो वोया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर वोया उसे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इतना बोलने के बाद में वोया अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये फीलिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। लगता है कि जो सुप्रीम हेवन है वो बहुत ही बड़े ख़तरे में है। और अब वोया के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सुप्रीम हेवन जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो अपने दो साथियों के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जहाँ पर कि जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो वैंग से बोलता है कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्पीड के साथ में और अच्छी तरीके से चल रही है, यहाँ तक कि जो न्यू गॉड फ्रैगमेंट है वो भी पूरी तरह से बस तैयार ही होने वाले हैं, तो हम एक और नए बेंच को भेज सकते हैं। और इससे अलग मुझे महसूस हो रहा है कि जो फादर है वो इस टाइम पर कुछ ज़्यादा स्पीड पर जो है वो खा रहे हैं, तो इसीलिए हमें थोड़े और यहाँ पर सेक्रीफाइस का नंबर जो है वो बढ़ाना होगा ताकि फादर की जो भूख है वो मिट सके। जो सुनकर जो वैंग होता है वो भी थोड़ी जुबाई मारने लगता है और जुबाई मारते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि जो इटर्नल डीमंस एक्ट है उसकी तैयारियाँ जो है वो कैसी चल रही है। जो सुनकर लुओ हाउ जो होता है वो वैंग को बताता है कि जो येमिंग है उसके साथ में जो डील है वो पहले ही हो चुकी है। और उसी के साथ में उन लोगों ने एक जो डीमन गॉड है उनकी लिस्ट से जो है वो बनाई है, जिसके अंदर की ये चीज़ देखी जा सकती है कि टोइजम तक पहुंचने वाले जो टैलेंट है उनकी संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक कि जो 12 एंशिएंट डीमन के डिसेंडेंट है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब तक कि हम जिसे चाहे उसे आराम से पिक कर सकते हैं। जो सुनकर जो वैंग होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो सेंट मास्टर सिस्टम था उसके कनेक्शन जो है वो चैन यी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अभी भी जो सिस्टम है वो ज़िंदा है और डाउसन के पास में ही है, जिसका मुझे पक्का यकीन है कि डाउसन जो है वो अभी भी टैबू पर नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए ये प्लान है जो है वार का, ये सक्सेस होगा या फिर फेल होगा, ये चीज़ जो है वो बस एक ही चीज़ के ऊपर डिसाइड करती है, जो कि है कॉम्बैट पावर। इसीलिए बस हम लोगों को उम्मीद करनी होगी कि जो फादर है वो जल्दी ही जो गॉड्स है उन्हें एब्सॉर्ब कर कर जो फॉरबिडन रियलम है उसके अंदर इंटर कर जाए, जिसके बाद में जीत हमारी ही होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो उठते हुए थोड़ी अंगड़ाई तोड़ने लगता है। अंगड़ाई तोड़ते हुए बोलता है कि चलो अब बस केवल 300 क्वेश्चन ही जो है वो रह गए हैं, तो चलो चलकर उन्हें भी निपटाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है उसके पास में अचानक से किसी की कॉल आने लगती है, जो कि किसी और नहीं बल्कि वोया की होती है। जिसकी कॉल को उठाते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि जिसके साथ में तुम कनेक्शन करना चाहती हो वो अभी के टाइम पर बिजी है, इसीलिए वो तुमसे बात नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही वोया चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं इस टाइम मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं भी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, अगर तुम्हें कोई सीरियस बात करनी है तो बताओ, क्योंकि मेरे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू या के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए जा रही होती है और वो वैंग से बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो। जो सुनने के बाद में वैंग उससे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही जो वूया होती है वो उससे बोलती है कि मैं इस टाइम पर जो फादर का रियलम है उसके अंदर इंटर करने जाने वाली हूँ, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। और इतना बोलकर जो वूया होती है वो वैंग को पूरी बात बता देती है। जो सुनकर वैंग जो होता है वो भी कॉल को काट देता है। और अब वैंग को देखने के बाद में जो मास्क वाला बंदा होता है वो वैंग से पूछता है कि क्या हुआ, क्या जो डिवाइन वेपन है उसके अंदर कोई प्रोग्रेस हुई। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उस मास्क वाले बंदे को बताता है कि वोया को पूरी तरह से विलुप्त होने की फीलिंग जो है वो महसूस हुई, और उसकी शुरुआत जो थी वो यहीं से हुई थी जहाँ पर कि अभी हम लोग हैं, और वो चाहती है कि हम लोग जल्दी से जो सुप्रीम हेवन है उसे ख़त्म कर कर यहाँ से चले जाए। और अब वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो वोया के ऊपर गुस्सा करने लगता है और गुस्से में बोलता है कि वो लड़की यहाँ पर मेरे साथ में गेम खेलने की कोशिश कर रही है, पर इसलिए पहले उसने सुप्रीम हेवन से यहाँ पर गिव अप कर दिया और अब इस तरह की बातों को कर रही है। सच में लगता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जो सुनकर लुओ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पर जो बातचीत करने की टेक्निक है उसे बनाना शुरू करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लुओ हाउ, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जो सुनकर मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी वैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं भी जल्दी से जो इमरजेंसी प्लान है उसे एक्टिवेट कर देता हूँ और जो सभी के सभी पिलर गॉड है उन्हें यहाँ पर समन कर लेता हूँ। जो सुनने के बाद में वैंग गुस्से में बोलता है कि क्या तुम दोनों जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को नहीं मानने वाले। जो सुनते के साथ ही लुओ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे किंग, हम लोग जो है वो आपको ऑफेंड जो है वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात नॉर्मल सी है कि आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप हमारे टाइम एंड स्पेस से बिलोंग नहीं करते हो, जिस कारण आप लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है उसे समझ नहीं पा रहे हो। अगर वोया की बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि वोया कभी कभी अपने काम को लेकर केयरफुल नहीं रहती है, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि वो ऐसे ही कोई भी शब्द जो है वो नहीं बोलती।
जो सुनकर वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी वैंग से बोलता है कि हाँ, अगर वोया की बात की जाए तो वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, जिसका वो बहुत ही पावरफुल सेंस पावर के साथ में पैदा हुई है। और उसकी सेंस करने की पावर जब तक गलत नहीं हो जा सकती, जब तक कि उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए मुझे उसके जजमेंट के ऊपर यकीन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है उसके पास में दोबारा से एक इमरजेंसी कॉल जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखकर वैंग जो होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। और अब जो वैंग होता है वो भी कॉल को उठा लेता है और हमें पता चलता है कि ये कॉल उसी गॉड की होती है जिसे कि लोकी ने जो 100 लेवल टावर था उसके अंदर छोड़ा था। और अब जो वो गॉड होता है वो लोग वैंग से बोलता है कि सर, एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अब क्या हो गया। अगर तुम्हारे कोऑर्डिनेट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तुम लोग सक्सेसफुली जो 100 लेवल टावर है उसके अंदर इंटर कर चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो वो गॉड होता है वो वैंग को बताता है कि सर, ये बात सच है कि हम लोग जो है वो 100 लेवल टावर के अंदर इंटर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हो चुका है। जिस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर आए थे, जो लोकी था उसने हमें जो 100 लेवल टावर है उसके अंदर इंटर करा दिया था और खुद वो यहाँ पर मौजूद जो गार्ड थे उनकी मेमोरियों को मिटाने के लिए चला गया। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तो उसके ऊपर अटैक कर दिया गया, जिसका इस टाइम पर लोकी की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लेकिन उसने बेहोश होने से पहले बताया था कि उसकी ये हालत जो है वो डाउ सुनने की है। और मैंने जो लोकी है उसकी बॉडी को भी चेक किया, आपका जो फॉरबिडन स्पेल था वो अभी भी लोकी की बॉडी के ऊपर ही लगा हुआ है, जिसका मतलब उसने हमें धोखा नहीं दिया है। लेकिन जो इसके शरीर के कटे हुए हिस्से है वो बाहर ही रह गए हैं, इसीलिए मुझे डर है कि जो टाउसन है वो अपने मेथड का इस्तेमाल करके जो सुप्रीम हेवन की लोकेशन है उसका पता लगा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो जो ओरिजिनल प्लान है उसे कंटिन्यू करते रहो, और अगर तुम लोग ही को बचा सकते हो तो उसे बचा लेना, अगर तुम उसे ना बचा पाओ तो उसे जल्दी ही ख़त्म कर देना। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग के ऊपर ही आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में वैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब जो वैंग होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ से ट्रांसफ़र जो है वो करना शुरू करो, और उसी के साथ में जो फॉर गॉड किंग है वेस्टर्न वंडरलैंड के, उन्हें बोलो कि वे यहाँ पर आकर मुझसे मिले। जो सुनने के बाद में मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या आप वही करना चाहते हो जो कि मैं सोच रहा हूँ। जो सुनकर जो वैंग होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अब हमारे इनविजिबल रहने का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए मैं पूरी तरह से तैयार जो है वो रहने वाला हूँ, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाने वाला हूँ जिसके अंदर की सबसे बड़े गॉड किलर को ट्रैप किया जा सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि किनकाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें जो लोकी है उसने जो कुछ कहा उसके ऊपर यकीन है। जो सुनने के बाद में किनकाओ बोलता है कि नहीं, मुझे उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। उसने हमें यहाँ पर टोटल 4 कोऑर्डिनेट जो है वो दिए हैं, जिसमें से पहला कोऑर्डिनेट जो है उसके मुताबिक सुप्रीम हेवन का है, जहाँ पर कि मैन हेड क्वार्टर है, यहाँ पर जो इस सीन के पीछे छुपे हैं उनका। अगर दूसरे कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो वो नर हेलम का है, जहाँ पर कि उसकी मदर को इम्प्रिजन कर कर जो है वो रखा गया है, और जो बाकी के 2 है वो वेस्ट वंडरलैंड यूनिवर्स के है, जो कि जो सुप्रीम हेवन है उसके साथ में कनेक्शन जो है वो रखते हैं। जहाँ तक कि मैं उस बच्चे को सही से जानता हूँ, वो हम लोगों को ऑफेंड जो है वो नहीं करना चाहता, और उसी के साथ में वो सुप्रीम हेवन से भी अपना जो कनेक्शन है उसे कम्प्लीटली ख़त्म करना नहीं चाहता। इसीलिए अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर उसने जो 2 अदर यूनिवर्स बताए हैं उनकी यहाँ पर कोई भी रियल लोकेशन जो है वो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। और जिस टाइम पर तुमने कहा था कि तुम उसकी मदर को बचाने के लिए तैयार हो, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया था कि उसके जो एक्सप्रेशन थे वो थोड़े से चेंज जो है वो हो गए थे। अगर मैं यहाँ पर खुद को उसकी जगह पर रखूँ और अगर मैं उसकी तरह से सोचूँ, अगर मुझे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है तो मैं एक मामा बॉय की तरह अपने आप को जो है वो दूसरों के सामने दिखा सकता हूँ। इसीलिए अब जो लोकी का प्लान है वो मुझे पूरी तरह से समझ में जो है वो आने लगा है। लोकी चाहता है कि हम लोग जो है वो गलत यूनिवर्स के अंदर जाए, ताकि जो सुप्रीम हेवन के अंदर हमारे एनिमी है उन्हें यहाँ पर रिएक्ट करने का टाइम जो है वो मिल जाए। और जिस टाइम पर दोनों ही साइड के बीच में बैटल जो है वो शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम पर जो उसकी मदर को गार्ड कर रहे लोग हैं वो भी इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगी, जिसका उसके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपनी मदर को रेस्क्यू करने की। तो इसीलिए वो बस यहाँ पर हमारा फ़ायदा जो है वो उठाना चाहता है। तो यहाँ पर अब चीज़ जो है वो बिल्कुल सिंपल हो चुकी है, हमें यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट की मदद से जो सुप्रीम हेवन के ट्रू कोऑर्डिनेट है वो ढूंढनी होगी, जिसके बाद में हम उसे भी एक ही पंच में ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को काम पर लगा देता है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मैंने यहाँ पर जो चारों कोऑर्डिनेट है उनकी एक लाइन को पकड़ा है, जो कि एक डायरेक्शन से होती हुई जा रही है, जिसके साथ में उसका छोटा सा कनेक्शन है। जो सुनते के साथ ही किनगाओ जो होता है वो हंसते हुए जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी, इस लाइन के अंदर जिसके अंदर सबसे कम वाइब्रेशन है उसके ऊपर अपना कोड जो है वो सेट कर दो, क्योंकि वही सुप्रीम हेवन का सही कोऑर्डिनेट है।
और अब किन गाँव की बात को सुनते के साथ ही जो जियावसी होती है वो भी ऐसा ही करती है और उससे बोलती है कि चलो ये काम जो है वो डन हो गया, कोऑर्डिनेट जो है वो स्पेस के मिल चुके हैं। जो सुनते के साथ ही चैनी उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हमें एक ऐसे बंदी को रेस्क्यू करना है जो कि मनमौजी है, स्मार्ट है और ट्रबल मेकर है। उसे हम होस्टेज बनाकर एज ए डोम की तरह अपने पास में रखेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो चैनी की तरफ देखने लगता है। चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चैनी, मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस टाइम पर जो तुम्हारी धर्मा बॉडी है आखिर उसका लेवल क्या है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो किन गाँव की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एक टैबू से ऊपर है तो एक टैबू से नीचे है। और गाइज आप लोग जो है वो टैबू का नाम सुनकर थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलो मैं आपको एक कल्टीवेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो इनलाइटमेंट रियलम है वो कल्टीवेशन का 24वां लेवल होता है। और इस कल्टीवेशन के 24वें लेवल के बाद में जो कल्टीवेशन का 25वां लेवल होता है उसे टैबू कहा जाता है। और टैबू के बाद में भी एक और कल्टीवेशन का रियलम आता है जिसे कि ट्रांसलेट अबव ऑल कहा जाता है। और ये इस सीरीज़ के कल्टीवेशन का लास्ट लेवल है। अभी इससे ऊपर हमें कोई भी कल्टीवेशन के लेवल के बारे में नहीं बताया गया। और यहाँ पर जो चैन ही है उसने अपना लेवल जो है वो एक टैबू से ऊपर और एक टैबू से नीचे बताया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि इस टाइम पर जो चैन ही है उसने अपनी बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो हो सकता है कि इस टाइम पर जो चैन ही है वो यहाँ पर अपनी दोनों बॉडी के जो कल्टीवेशन लेवल हो शायद उन्हें बता रहा हो। और हो सकता है कि जब दोनों बॉडी एक साथ में फ्यूज़ हो तो इसकी पावर इससे भी ज़्यादा हो। तो इसीलिए जैसे ही मुझे ये चीज़ कंफर्म होगी मैं आपको बता दूंगा। जब तक कि आप लोग जो है वो ऐसा मानकर चल सकते हो कि जो चैन ही है उसकी कल्टीवेशन जो है वो टैबू के एक ऊपर है। और आप लोग जो है वो बस कुछ और एपिसोड जो है वो इंतज़ार कीजिए क्योंकि जल्दी ही दोनों पार्टियों के बीच में आपको जो फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की देखने के लिए मिलने वाली है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।